नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे हम उनको समझेंगे। और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, JEE के लिए, या जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो 12th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं या 11th क्लास में। 3, 2, 1। क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है जिसके दो साइड हैं और एक साइड लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और दूसरे साइड का लाइन का इक्वेशन ये दिया है। तो आप देख सकते हो, इसको जब हम चेंज करेंगे लाइन के फॉर्म में तो y = -mx + c, यानी m की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी, यानी ये निगेटिव स्लोप वाला लाइन है। करीब ऐसे ये लाइन जाएगा 45 डिग्री बना के, ठीक है। दूसरी लाइन ये हो गई। अब फिर बोला कि द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 1, 1, यानी इस ट्रायंगल का जो आर्थो सेंटर है दैट इज़ 1 और 1 है। अब आर्थो सेंटर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा जो इस वर्टेक्स से पास करे। जैसे देखो, एक लाइन ये हो गया ट्रायंगल का और एक ये लाइन ये हो गया, लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स चाहिए। तो एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा, यानी तीसरा साइड हमें पता करना वो साइड कहाँ से गुजरेगा। ये चीज़ कंक्लूजन अभी निकालना है कि तीसरा साइड कहाँ से गुजरेगा। अब आर्थो सेंटर भी पता करना है कि आर्थो सेंटर क्या होता है। फिर फाइनली हमें पता करना है कि सर्कल जो पास करेगा, जैसे एक वर्टेक्स ये हो गया तो सपोज मान लो कि लाइन ऐसे जा रही है तो इससे एक सर्कल डा होगा, इस सर्कल का आपको इक्वेशन बताना है। इसी को हम बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। तो सरकम सर्कल बोलते हैं, जो कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस से टच करते हुए बार बार जाती है, ठीक है। अब इन सर्कल क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल, ठीक है। तो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा, आप सबसे पहले जानो कि आर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड का सिंबल G है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए, तो अगर आप कोई ट्रायंगल लेते हो दैट इज़ योर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने खींच दिया इस पे और एक परपेंडिकुलर आपने इस पे खींच दिया, एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दिया। दैट पॉइंट इज़ नोन एज द आर्थो सेंटर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं आर्थो सेंटर, ठीक है। सिंपल भाषा में आर्थो सेंटर है क्या, वो एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों इन परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्ट होने से मिलता है, जो बीच वाला पॉइंट है। अभी बात आती है कि तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सर आर्थो सेंटर अंदर है। अगर हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की तो आर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सपोज इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही होगा क्योंकि राइट एंगल है। फिर मैं इस पॉइंट से भी डालूंगा तो यही होगा परपेंडिकुलर, यानी मेरा ये लाइन एक ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ऐसे जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आर्थो सेंटर ये तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि तीनों पॉइंट्स एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही हैं, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे कट करें दैट इज़ ए आर्थो सेंटर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। अगर हम बात करेंगे ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, तो होगा क्या, सपोज ये आपका ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर आपने एक लाइन ऐसे खींचा, इट इज़ ए ऑब्टयूस एंगल। सपोज ये 90 से अधिक ही होगा, तो जब 90 से अधिक होगा तो इसका आर्थो सेंटर होगा कहाँ पे। तो आर्थो सेंटर पता करने के लिए आप देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने डाल कर दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस पर चला गया। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा किया, ठीक है। ये एक रूल है कि आप यहाँ से जब 90 ड्रा करोगे ना तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इस पे ड्रा करना चाहते हो तो इस वाले लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइन मैंने आगे बढ़ाया है, ठीक है, दोनों। तो अब देखोगे कि ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। कहाँ पे मिलेंगे, तो मिलेंगे पीछे, जस्ट पीछे आप बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, इसके सामने ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही जानना था कि आर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है। मैं एक चीज़ इसमें ज़्यादा आपको बता दूं, जो क्वेश्चन में इसमें इन्वॉल्व होगा वो होगा ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का खेल ही है ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे आर्थो सेंटर बनता है। तो यहाँ पे एक 90 हमने ऐसे खींचा, हमने बोला इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अंदर जाकर तो 90 खींचोगे नहीं ऐसे, तो आप ऐसे सीधे डालोगे 90, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। फिर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ से एक 90 हमने खींचा, ओके। अब तीनों को मिला देते हैं, जहाँ पे तीनों कट करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज द
आर्थोसेंटर, ठीक है। थोड़ा तिरछा गया है, आप समझ जाइएगा, ये रफ फिगर है, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम इजीली बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा जस्ट इसके सामने होगा, इस माइंड में डाटा याद रखिएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर सपोज ये एक्स एक्सिस चल रहा है आपका, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 है, तो ये भी कोऑर्डिनेट एक्स का क्या होगा, 1 होगा, भले ही वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, बातें क्लियर। तो हमें मेन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का आर्थोसेंटर इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, हमें ये जानना है। देखिए अभी हमने आर्थोसेंटर समझा, तो एक होता है सेंट्रॉयड, ठीक है। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, तो सेंट्रॉयड मीडियंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ऐसे खींचा, इसको बाइसेक्ट कर दिया, फिर एक लाइन ऐसे खींचा, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, फिर एक लाइन ऐसे खींचा, तो ये दैट इज़ अ पॉइंट इज सेंट्रॉयड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉयड बोलते हैं, ओके। तो सेंट्रॉयड एक पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों लाइन आपस में मिलती हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। क्लियर कट, सेंट्रॉयड का सिंबल जी रहा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर ये 5 का है तो ये 5 का हो गया, 6 का है तो ये 6 का, ये 7 का तो ये भी 7 का। इसमें सिंपल सी बात है कि ये आप ये सब अंदर ही होंगे ज़्यादातर, आप देख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखो आप, ऐसे इक्वली काटा, फिर ऐसे भेजो इक्वली काटा, फिर ऐसे भेजा इक्वली काटा, तो अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इसमें यूज़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम सरकमसेंटर, इसका इसमें यूज होगा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो इसको काटना है 5 5, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे खींचा 6 6, ठीक है, 6 6, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे खींचा, सपोज ये 7 7 का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलती हैं, ठीक है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये ऐसे 90 पे काट रहा है ना, है, लेकिन तो जहाँ पे मिल रही सरकम सेंटर, ठीक है। और इससे जो सर्कल बनता है दैट इज़ कॉल्ड सरकम सर्कल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सरकम सर्कल। और इसका एक सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर, ओके, सरकम सेंटर, ठीक है। अब देखो ये तीनों चीज़ हमने जान लिया, जानने के बाद एक हमें फार्मूला माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि जो मेरा ये सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड का सिंबल जी था, और ये सरकम सेंटर ये रहा, और ये आर्थो सेंटर ये रहा। तो जो आर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड के बीच की दूरी होती है 2 पार्ट्स में होती है, और ये दूरी 1 पार्ट्स में होती है। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है 1:2 का। 1:2 बोले तो ये दूरी 1 की होगी, 1 बोले तो अगर 5 मीटर है तो ये 10 मीटर हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये आपको माइंड में सेटअप रखना है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको इन्वॉल्व होगा स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे एक लाइन ऐसे आपका, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का फार्मूला होता है m बोले तो y2 माइनस y1, आपने क्लास 10 पे पढ़ा होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, या 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, CBSE बोर्ड में। तो ये x2 है, ये y2 पॉइंट्स है, इसका नाम है x1 y1। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को हम जनरली भाषा में tan थीटा बोलते हैं, m=tan थीटा। तो एक फार्मूला आता है, इसको आपको जानना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। इसका भी यूज होगा। दूसरा चीज़, एक और चीज़ यूज होगा जिसको हम बोलेंगे सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन बहुत से बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा, x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0, ठीक है। यहाँ पे g और f क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो -g और -f, अगर यहाँ पे g की वैल्यू 5 आती है तो इसको -5 कर दोगे, अगर f की वैल्यू यहाँ पे 6 आती है तो -6 कर दोगे, तो ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओके। -g और -f सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लियर। और c एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा। अब c को कैसे निकालते हैं, तो एक रेडियस का फार्मूला होता है r = √g² + f² - c, ठीक है। ये एक सर्कल का एक फार्मूला है जो कि इसमें यूज होगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो एक दूसरा फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है, तो देखिए x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = रेडियस स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। जैसे सर्कल है, ये सेंटर है, दैट इज़ h और k, ओके। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x और y। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये r हो गया। तो ये भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और एक और कंसेप्ट इसमें यूज होगा, वो क्या होगा, तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, तो हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता ही, तो सिंपल भाषा में ax + by + c = 0, ठीक है। और ये तो आप जानते हो सिंपल भाषा में कि लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे x का पावर 1 होना चाहिए, y का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। एक भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी कंफर्म हो गया। अब एक और चीज़ इसमें क्या जानना जरूरी है, देखो इसमें एक चीज़ और जानना आपको ज़रूरी क्या है, सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रॉयड का अगर तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है ट्रायंगल का, x1 + x2 + x3/3 कर देंगे, तो
तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेंट्रॉयड का सिंबल जी था, ठीक है। अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2 + y3/3 कर देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का आप सेंट्रॉयड निकाल सकते हो इस फार्मूले के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया 2:1। एक और चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, जैसे देखो एक लाइन है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये एक m/n में बांट रहा है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को हमें पता करना है, जैसे इसका नाम x और y कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, ये आपने पढ़ा होगा, मैं बस समरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट x को पता करने के लिए क्या करते हैं, m इंटू सीधे x2 करते हैं प्लस n इंटू x1 करते हैं, ठीक है, बाई m प्लस n कर देंगे, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y बताना है तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ओके। तो ये चीज़ें आपने जान गए कि हम कैसे किसी कोऑर्डिनेट को निकालेंगे इनके हेल्प से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कट आपका हो गया आइडिया, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड हैं, एक एक्स एक्सिस पर है, एक ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक ये रहा। तो x + y + 1 0, इसको कैसे लिखते हैं, तो y = -x -1, x और 1 को मैंने उधर भेजा, ये तो इससे मैं आइडिया लगा कि स्लोप की वैल्यू यानी m की वैल्यू -1 हो गई, तो ये मेरा गुजरेगा कैसे, तो ये मेरा गुजरेगा ऐसे, ठीक है। कैसे मैंने पता किया, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में पढ़ाया होगा, y = mx + c करके फार्मूला पढ़ाया जाता है। c क्या बताता है, c बताता है कि ये y पे कट कर रहा है -1 पर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ का कैसे पता हो जाएगा, देखो क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो कंफर्म है कि ये लाइन है, तो ये ट्रायंगल का एक और लाइन है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x की वैल्यू -1, ठीक है, और y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। कैसे मैंने बताया, देखो जब ये लाइन इस x पे जाएगा, तो x पे जब जाएगा तो ये वर्टेक्स होगा, तो x पे क्या 0 होता है, y, तो y 0 रखा, तो मैंने यहाँ पे y 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी -1, यानी मेरा एक कोऑर्डिनेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बचा तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, तो तीसरा साइड अभी हमें निकालने के लिए कोई आइडिया नहीं है, बस हमें पता है आर्थो सेंटर, ठीक है। तो हमें एक कंफर्म हो गया कि ये एक्स एक्सिस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओरिजिन होगा, सपोज ये ओरिजिन होगा, तो मेरा 1 1 कहीं यहीं पर होगा, ठीक है, 1 1 मेरा कहीं यहीं पर होगा, ठीक है। ये आर्थो सेंटर मेरा यहीं पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो आर्थो सेंटर तो क्रिएट हो गया, 1 1 का आर्थो सेंटर मेरा सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि तीसरा लाइन मेरा क्या होगा ट्रायंगल का। एक लाइन ये रहा मेरा ट्रायंगल का, एक लाइन ये रहा। तो आर्थो सेंटर के लिए मैंने बताया था कि 90 ड्रा करते हैं, और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा, तो देखिए अब सेंटर, क्योंकि आर्थो सेंटर बाहर जा रहा है, क्योंकि भाई अब ये ट्रायंगल का एक साइड ये क्लोज हो गया, एक साइड ये क्लोज हो गया, तो तीसरा इसी में तो कहीं होगा, ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो मतलब ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है मतलब इसका मतलब 90 ऐसे हम ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा साइड अब कहाँ से जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब एक 90 हम यहाँ से भी ड्रा करेंगे तभी आर्थो सेंटर पर मिलेगा, ठीक है। तो सपोज ये आर्थो सेंटर पर मेरा ऐसे 90 जा रहा है, ठीक है, ऐसे 90 ये लाइन कहीं जाके काट रहा है, ठीक है, बातें क्लियर। और ये मेरा ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ठीक है, बातें क्लियर। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी मैं सही करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए था कि एक एक्स एक्सिस होना चाहिए था, ठीक है, ये रहा, और एक लाइन ऐसी होनी चाहिए प्योरली, ठीक है। इसका नाम -1 और 0, ठीक है। अभी मेरा ये देखो -1 0 है, तो मेरा 0 0 कहीं यहीं पर होगा, ठीक है, अभी पता नहीं मुझे, ठीक है, छोड़ देता हूँ। और ये मेरा 1 1 यहाँ पे रहा, 1 1 1, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रा किया, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये ट्रायंगल के बाहर है, तो ऑब्ट्यूज बनेगा ही, तो ऑब्ट्यूज बनेगा तो हम क्या करते हैं, ये कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर जाए जो यहाँ पे कट करे, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलरली जा रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी, ये लाइन मेरी ऐसे गई होगी ऑब्ट्यूज, तभी तो हमने परपेंडिकुलर इसको बढ़ा कर ड्रा किया है। थिंक करिए आप,
क्योंकि ऑब्ट्यूस है, तो इसका मतलब मेरा लाइन ऐसे कहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपका y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू पता मुझे नहीं है, तो मान लेते हैं a है। ठीक है, बात है क्लियर। और एक चीज़ मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x + y + 1 = 0। ठीक है, और मैंने ऑब्ट्यूस को बनाते समय बताया था कि ऑब्ट्यूस में क्या सिचुएशन क्रिएट होता था। तो ऑब्ट्यूस में क्रिएट किया था, तो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ आपको। अगर ऑब्ट्यूस का ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी, ऐसे था, तो मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, एक परपेंडिकुलर ऐसे जाता था। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ऐसे जाता था, एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ से ड्रा करना है, तो इसको हम आगे बढ़ाते थे, ऐसे ड्रा करते थे। ठीक है, अब ये तीनों जहाँ पे मिलते थे सपोज, तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका होता था ना, इसके बराबर करता था, यही मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी होगा। देखो ये x का कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पता कर ली, तो मैंने ये लाइन मेरा यही है, x + y + 1 = 0। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू -2 आ गई ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सेटअप मेरा इसका कोऑर्डिनेट पता कर लिया, बस मुझे पता करना है ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका नाम मैंने a रखा, इसका b रखा, इसका c। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर जी ऑब्ट्यूस कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो भाई ये ऑर्थो सेंटर बाहर ही जा रहा है, क्योंकि एक ट्रायंगल का साइड ये रहा, एक ट्रायंगल का साइड ये रहा। अब ट्रायंगल क्लोज ही होगा ना, तो क्लोज होगा तो ये साइड ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस यहाँ पर बनना जरूरी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो a की वैल्यू पता करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या होगा, स्लोप वाला। ठीक है, देखो तो आप क्या करो, आप ये एक चीज़ कंफर्म हो गया कि इसका 90 हम ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रा करेंगे, तो इसका 90 ऐसे ड्रा करेंगे, तो पीछे बढ़ाते तो हमने बताया था। ठीक है, तो अगर ये सीधी लाइन है, तो इस दोनों पॉइंट का स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर लगा दो, m1 × m2 -1 के बराबर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, स्लोप ऑफ AB निकालोगे इनटू स्लोप ऑफ AB का स्लोप। ठीक है, और स्लोप ऑफ ये यहाँ से आते हैं, इसका ऑर्थो सेंटर को बोल दो OC का, स्लोप ऑफ OC। ठीक है, स्लोप ऑफ OC। ठीक है, OC का स्लोप। ठीक है, इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, कंसेप्ट मैंने बताना शायद भूल गया, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 × m2 = -1 होता है। ठीक है, अब पढ़े भी हुए कंसेप्ट, m1 × m2 = -1। ओके, ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप यहीं पे लिख लेते हैं, 2 - 0 1 - y2 - y1 x2 - x1, यानी 1 हुआ स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ AB1, स्लोप ऑफ OC का स्लोप देखो, ये a पता है, तो y2 - y1। ठीक है, y2 - y1 अपान x2 - 1 - a। ठीक है, ठीक है, देखो ये 1 1 है, तो y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, हम यहाँ पर रख लेते हैं अपना 1/1 - a = -1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1। ठीक है, तो y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो 1 रखा, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू शायद -2 दी। ओके, ठीक है, -2 था, सॉरी। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर ट्राई कर लीजिए, -1 होगा। ठीक है, तो अब देखो -1 से -1 कैंसिल, इसको क्रॉस करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, a 0 रखेंगे तभी ये बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन था ये कि -2 होगा, क्योंकि -2 होगा। ये देखो x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखो, 1 1 1, y की वैल्यू -2, ये -2 होगा। ठीक है, ओके, तो हमने ये क्लियर कर लिया कि हमें इस सभी का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो हम लिख लेते हैं सीधे कोऑर्डिनेट इनका, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट था आपका -1 0। ठीक है, इसका नाम था 1 -2, इसका नाम था 0 0, दैट इज़ ओरिजिन। ये ओरिजिन ही हो गया। ठीक है, क्लियर कट। ऑर्थो सेंटर मेरा यहाँ पे था 1 1। ठीक है, हो ठीक है, अब हम पता करना, ऑर्थो सेंटर पता हो गया, सेंट्राइड पता कर लेते हैं। तो सेंट्राइड इसका मान लो बीच ही में होगा, कहीं मैंने बताया था अभी, किसी भी आप ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालते हो तो वो कहाँ होना है, उनको बीच ही में होना है। ठीक है, तो जी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जी निकालना आसान है, फार्मूला क्या था,
x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। तो 0/3 दैट इज़ 0, पहला 0, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 -2/3, दूसरा -2/3, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। तो हमें g भी हमने निकाल लिया, g हमने क्या निकाला, लिख लेते हैं डाटा 0 -2/3। ऑर्थो सेंटर मेरा क्या है 1 और 1 है, ठीक है। हमें पता करना है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर के लिए रिलेशन मैंने बताया था, क्या था वो देखिए आप, ऐसे था ऑर्थो सेंट्राइड जी ऑर्थो सेंटर्स दैट इज सरकम सेंटर, ठीक है। 2:1, ठीक है। अभी ऑर्थो सेंटर क्या है 1 1 है, ये क्या है 0 -2/3 है, और ये सेंट्राइड क्या आपका, सॉरी सरकम सेंटर नहीं पता है, लिख देते हैं ये ए और बी है, ठीक है। क्लियर। तो आप यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, ये 0 रखिएगा, 2 इंटू, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू ए, 2a प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि देखो हमने बताया था x2 इंटू m, ठीक है। ऐसे क्रॉस करते हैं, ये 1 इंटू 1 बाई m प्लस n, यानी 2 1 3, ठीक है। तो इससे सॉल्व करने के बाद क्या होगा, a की वैल्यू -1/2, ठीक है। a की वैल्यू -1/2 हो गई, मेरा a पता चल गया, a की वैल्यू -1/2। अब b पता करना है, तो फिर वही फार्मूला, ठीक है। तो ये -2/3 रखो, ठीक है। तो फिर 2 इंटू बी, 2b, फिर 1 इंटू 1/3, ठीक है। कैसे देखो, हमने बताया था कि फार्मूला सीधा आपको रटना चाहिए, ये y2 इंटू n, ठीक है। ये इससे 2 इंटू b/3 -2/3 क्रॉस कर दीजिएगा -2, तो b की वैल्यू करीब आपको क्या आ जाएगी देखिए ये इधर जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, -3/2, b की वैल्यू क्या होगी -3/2, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, सरकम सेंटर, a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू -3/2, ठीक है। सरकम सेंटर आ गया, ठीक है। अब सरकम सेंटर भी क्या होता है, अंदर ही होता है, ठीक है। तो जब अंदर होता है तो एक फिगर क्रिएट आपका ऐसा ही होगा, देख सकते हो आप फिगर को पूरा, ऑर्थो सेंटर ये रहा, सेंटर्ड ये रहा, ठीक है। सरकम सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे फिगर बनेगा 2:1 का, ठीक है। एक मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कैसे क्या फिगर सेटअप होगा, ठीक है। जैसे ये फिगर में ऐसे ही सेटअप होगा, ठीक है। 1 1, ठीक है, दैट इज ए ऑर्थो सेंटर, दैट इज ए जी सेंट्राइड्स, ठीक है। सेंट्राइड का वैल्यू क्या आता है, दैट इज ए सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर -1/2 -3/2, ये जी की वैल्यू क्या थी, मैंने लिखा था 0 -2/3, 0 -2/3, ठीक है। यही लाइन बन रहा था और मैंने बताया था कैसे निकला, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, तो हमें क्या करना है, सरकम सेंटर, ठीक है। तो इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था ये सरकम का सेंटर आया है, ठीक है। यानी ये मेरा -g है और ये क्या है, मेरा -f है, ठीक है। ये मेरा -g है और ये मेरा -f है, और हमें इक्वेशन क्या पता होता है, हमें इक्वेशन पता होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। पुट करते हैं x² + y² 2g, g मतलब पॉजिटिव g, वहाँ पे -g था तो हम उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव जी क्या होगा 1/2, यानी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 + 2fy की जगह पे 3/2, ठीक है, f की जगह पे प्लस c, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x² + y² + x, यहाँ पे बचा 3y + c = 0। अब c की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने फार्मूला बताया था, रेडियस = √g² + f² -
सी, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले से। कैसे डिस्टेंस फार्मूला लगा वही मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका सर्कम सेंटर है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता था, तो आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो निकालोगे ना, डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ से आपको रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका पुट करके सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका इक्वेशन होगा उस सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आप सी आपको निकालना ईजी है, सी में कोई दिक्कत है नहीं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे कर देंगे तभी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अपन दोनों साइड स्क्वायर किया, ठीक है, ये रहा। तो हाँ ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सी की वैल्यू शायद 0 ही आएगी, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब क्या था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट थे जिसको आपको जानना बेहद जरूरी था, और जो कि जेई के एग्जाम में आया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, धन्यवाद।